नमस्कार दोस्तों मैंने अभी जियो हॉटस्टार पर स्पेस जेन चंद्रयान नाम का नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 5 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 30 मिनट के आसपास की है। इस शो को टीवीएफ ने बनाया है और ये एक मिनी सीरीज है। इस शो का सीजन 2 नहीं होने वाला है और जो भी है बस यही है। और यह शो भारत के चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन के पीछे की अनकही कहानी को दिखाता है। इस शो की शुरुआत चंद्रयान 2 की उस दुखद घड़ी से होती है जब लैंडर विक्रम का संपर्क चंद्रमा की सतह से महज 2.1 किलोमीटर पहले ही टूट गया था। यह कहानी तकनीकी से ज्यादा मानवीय भावनाओं पर केंद्रित है। इसमें दिखाया गया है कि उस बड़ी असफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने खुद को कैसे संभाला और किन दबावों का सामना किया और कैसे चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचा। यह सीरीज ये भी दिखाती है कि कैसे भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। और इसके साथ ही साथ शो में मिशन कंट्रोल रूम के तनाव, वैज्ञानिकों के निजी बलिदान और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक बनाने की चुनौतियों को बारीकी से दिखाया गया है। और मैं ये कहूंगा आसान शब्दों में इस शो के बारे में कि टू बी ऑनेस्ट मुझे इस शो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ये शो क्रिएटेड बाय टीवीएफ है तो मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। बट इस शो की जिस तरह की राइटिंग है, पेसिंग है और स्क्रिप्टिंग है उसको देखकर समझ में आ जाता है कि ये शो जियो हॉटस्टार का ही हो सकता था या फिर इससे और ज्यादा घटिया अमेजन MX प्लेयर का ये शो हो सकता था, जिस पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल होता है। फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं जिनमें कोई स्वाद नहीं होता है। और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि टीवीएफ जैसा प्लेटफॉर्म ऐसे भी शोज बना करके हमको दिखाएगा या हमको देखने पढ़ेंगे। मैं ऑलमोस्ट पूरी तरीके से इस शो से डिस्ट्रैक्टेड था और VFX भी इस शो का बस ठीक ठाक ही है। ओके, इस टाइप का मुझे कहना चाहिए। हालांकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो रिसर्च है वो अच्छी है, बट क्या ही था, मेरे लिए लगभग सब कुछ ही इस शो में पहले से पता था। मुझे लगभग सब कुछ ही पहले से पता था। यहाँ पर उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी भी ली है, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। और इस शो में इमोशनल डेप्थ की अच्छी खासी कमी फील होती है। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा, मैं इस शो में उस तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया। ये शो मुझे अपने साथ उस तरीके से एंगेज ही नहीं कर पाया कि मैं इस शो में अच्छे से इन्वेस्ट भी हो पाऊँ। मैं डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड ही था इस पूरे शो से। और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी कुछ खास यहाँ पर काम नहीं किया गया है। इस शो से कहीं ज्यादा अच्छी अक्षय कुमार की जो फिल्म थी, जो बाटला हाउस के साथ क्लैश हुई थी, मूवी का नाम था मिशन मंगल, वो फिल्म भी मुझे हालांकि कोई खास पसंद नहीं है। बट ट्रीटमेंट और राइटिंग के लिहाज से इस शो स्पेस जेन चंद्रयान से तो कहीं ज्यादा बेहतर थी। ये मुझे एक ब्लू एवरेज शो लगा है जिसमें ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। मतलब कोई वो वाली सैड वाली फीलिंग ही आप लोगों को नहीं आएगी, आप लोगों को दुख ही नहीं होगा इस शो को देखते हुए। और जब चीजें अच्छी होती हैं तो उसको लेकर वो वाली खुशी भी नहीं होगी। एंड चीज़ों का हमारे पर कोई खास इंपैक्ट इस शो में पड़ता नहीं है। चीज़ें अच्छी हो रही हो तो कोई अच्छा इंपैक्ट पड़ना चाहिए और खराब हो रही हो तो खराब इंपैक्ट पड़ना चाहिए। वो वाली चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से गायब हैं। आलू जैसे 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं इस शो में, ऐसा कुछ भी न्यूडिटी वल्गैरिटी कुछ भी नहीं है। चाहे तो पूरी फैमिली के साथ इस शो को देख सकते हैं, लेकिन देखना ही क्यों है। मिनी सीरीज है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता ही होगा इस मिशन के बारे में, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। बट फिर भी टाइम पास करना है तो देख सकते हैं। बदलना रिकमेंडेशन तो ये है कि छोड़ दीजिए। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं टेक्स्ट, लेकिन बताना बाकी। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिश शानफानी, होप थैंक यू।